नमस्कार, हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र यस एडिसनमा हामी एउटा यस्तो युवाको कुराकानी गर्न लागिरहेको छौँ र जसको नाम रहेको छ किरण वर्मा र उहाँ दिल्लीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले विशेष गरी जुन चाहिँ ब्लड डोनेसनलाई लिएर उहाँले अवेरनेस गराउँदै उहाँले 28 डिसेम्बर 2021 देखि उहाँले केरलादेखि आफ्नो पदयात्रा सुरु गर्नु भएर अहिलेसम्म उहाँले 20 वटा भारतको विभिन्न राज्यहरू घुमिसक्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँको भनाइ के रहेको छ भने जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका निम्ति ब्लड डोनेसन गर्नु कतिको जरुरी छ भन्ने कुरालाई उहाँले जागरुकता फैलाउँदै उहाँ विभिन्न राज्यमा घुमिरहनु भएको छ र विशेष गरी उहाँले अहिलेसम्म भारतको 20 वटा राज्यको भ्रमण पदयात्रा गरिसक्नु भएको छ भने र अहिले उहाँ सिक्किममा आइपुग्नु भएको छ र विस्तृत जानकारीका निम्ति हामीले स्वयं किरण वर्मासँग कुराकानी गरेका छौँ। हेर्नुहोस् रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम किरण वर्मा और मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ देश भर में रक्तदान की जागरूकता के लिए। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को केरला से शुरू की थी और केरला से तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर, दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा होते हुए मैं अभी पहुंचा हूँ सिक्किम और अभी तक मैं 18,500 किलोमीटर की जर्नी तय कर चुका हूँ पिछले 2 सालों में। मकसद है कि देश के अंदर 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स तैयार करना, क्योंकि हर रोज़ ब्लड की कमी की वजह से 12,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है। और इस वॉक का मकसद है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद किसी की भी जान न जाए ब्लड की कमी की वजह से, और देश के अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकें। तो बेसिकली स्टोरीज़ 3 है। तो 3 स्टोरीज़ ये थी कि सबसे पहले 2016 में मेरा ब्लड बेच दिया गया था एक ऐसी औरत को जो वेश्यावृत्ति के अंदर पड़ गई थी और वो सेक्स वर्कर बन गई थी, क्योंकि उसको अपने पति के इलाज के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, और उसी पैसे से उसने मेरा ब्लड ख़रीदा। और जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी काफ़ी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के मैं इस कॉज़ को चुना। ये वो कॉज़ पे काम कर ही रहा था, तब दिल्ली में एक बच्चे की मौत हो गई जिसका नाम था मयंक, और जिस दिन उसकी डेथ हुई उस दिन उसके डेथ के टाइम पे उसको कोई प्लेटलेट देने नहीं आया। ये वो टाइम था जब मैं खुद पिता बनने वाला था, और तब मुझे पता चला कि देश में कैसे देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली जो कि राजधानी है देश की, उसके अंदर एक बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया अपने पिता के सामने, खून बह बह के वो दम तोड़ दिया उसने। तीसरी कहानी ये थी कि जब लॉकडाउन हुआ तब लोगों को प्लाज्मा का बहुत ज़रूरत थी, और उस वक़्त मेरे पास हज़ारों लोगों की कॉल भी आई। देखा लोग एक्सक्यूज़ेस बना रहे थे ब्लड ना देने के लिए, प्लाज्मा ना देने के लिए। और उसके बाद जब लॉकडाउन हटा तब देखा कि लोग कैसे वाइन शॉप्स के बाहर अपनी ही जान को ख़तरे में डाल के भीड़ लगा के, और आपने देखा ही होगा हर जगह देश में था। तो मुझे लगा ये प्रॉब्लम जो है एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, और इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब लोगों को जागरूक किया जाए, इनकरेज किया जाए ब्लड डोनेट करने के लिए। और बस इसी उम्मीद के साथ कि देश में 5 मिलियन और नए ब्लड डोनर्स तैयार करना है, उसके साथ मैं निकल पड़ा वॉक के लिए। और जैसा आपने बोला कि वॉक चैलेंजिंग तो थी ऑफ कोर्स, और अभी भी है। जैसे अभी सिक्किम में इतनी ठंड है तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ठंड होगी, लेकिन क्योंकि सिलीगुड़ी तक उतनी ठंड नहीं थी, बट सिलीगुड़ी के आगे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आदत नहीं है ठंड में रहने की, लेकिन क्योंकि आपने जब एक बड़ा मिशन लिया है तो आपको इन सब चीज़ों के साथ भी डील करना होता है, इन सब चीज़ों के साथ भी काम करना होता है। और इसी वजह से ये वॉक चालू है, और जब तक कि देश में कोने कोने तक ब्लड डोनेशन का ये मेरा मैसेज ना पहुंच जाए तब तक ये वॉक नहीं ख़त्म होगी। सिक्किम बहुत अच्छा है। सिक्किम के अंदर ब्लड डोनेशन एनकरेजमेंट की सख्त ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे सिक्किम के अंदर लोग बहुत पढ़े लिखे, लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि लोग खुद से आगे नहीं आ रहे ब्लड डोनेट करने के लिए। लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीमार पड़ जाएंगे या उनको कोई कमज़ोरी आ जाएगी, और इस वजह से ब्लड डोनेट करने वो आगे नहीं आते। साथ ही साथ एक दूसरा पहलू ये है कि सिक्किम के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ब्लड बैंक भी नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो वहाँ पर ब्लड बैंक स्टार्ट कर सके, या नहीं भी कर सके तो एटलीस्ट वहाँ कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करे, ताकि दूर दराज के एरिया में भी लोगों को ब्लड मिल सके। और लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि ब्लड डोनेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप
इतने अच्छे लोग हैं सिक्किम के अंदर, मुझे इतना सेफ़ फील हुआ अपने घर के जैसा, और इतना अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ ऑर्गेनिक है, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ये इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा, ना सिर्फ सरकार को बल्कि लोगों को भी, कि वो इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। बट जब आपकी सेहत इतनी अच्छी है तो आप ब्लड डोनेट भी करें, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के पीछे भी सेहत का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हर बार नया ब्लड जनरेट होता है। जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो इसलिए हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है। ग्लूकोज निकलने की वजह से आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत कम है। और साथ ही साथ कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं वो आपकी बॉडी से निकलते हैं, तो कैंसर भी नहीं होगा। और औरतों के अंदर अभी नई रिसर्च से पता चला है कि अगर आप रेगुलर ब्लड डोनेट करती हैं तो आपको एजिंग जो है, स्किन एजिंग, वो भी स्लो हो जाती है, तो आप ज़्यादा खूबसूरत रहती हैं लंबे टाइम तक। तो औरतों के पास है कि एक्स्ट्रा रीज़न है ब्लड देने के लिए। तो अगर आदमी और औरत यहाँ पर मिल के रक्तदान करें, ब्लड डोनेट करें, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि हम सिक्किम के अंदर भी ब्लड की शॉर्टेज को ख़त्म कर सकते हैं। तो ब्लड डोनेट करने के लिए पहली चीज़, आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, आप स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, आपने कोई ड्रग्स या नशीला पदार्थ ना लिया हो, आपके HIV ना हो। और HIV और ड्रग्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इन दोनों चीज़ों से दूर रहेंगे तो आप रेगुलर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अच्छे से नींद नहीं ली है या खाना ठीक से नहीं खाया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। खैर, ये जब भी आप ब्लड डोनेट करेंगे तो हमेशा ब्लड बैंक आपसे ये पूछेगा। ब्लड डोनेशन करना बहुत ही सेफ़ है और 100% सिक्योर है, क्योंकि जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है, जब भी आपसे ब्लड लिया जाता है, तो बिल्कुल सेफ़ एनवायरनमेंट में लिया जाता है और बिल्कुल सेफ्टी सावधानी बरत के लिया जाता है। तो आपकी सेहत को कोई ख़तरा नहीं है ब्लड से। मिनिमम वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम वेट डिपेंड करता है बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर। सो आपकी बॉडी का के हाइट और वेट के ऊपर ये डिपेंड करता है। बट फिर भी आई थिंक 45 से नीचे किसी का ब्लड नहीं लिया जाता। मैंने 48 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, और इस वॉक के दौरान भी मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया है। एक बार कोलकाता में, एक बार मुंबई में और एक बार मेघालय में। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो कोई भी सोशल स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। ये साइकोलॉजिकल एक बैरियर होता है। हमें लगता है कि हमें कमज़ोरी है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कमज़ोरी कभी भी नहीं आती। ब्लड डोनेट करना बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो पुराना खून निकलता है उसकी वजह से नया खून जो बनता है वो आपकी बॉडी को और रीजनरेट करता है, रिप्लेनिश करता है, और वो अच्छा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सिक्किम के लोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें अच्छी नहीं है कि यहाँ पर हर साल लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को ब्लड नहीं मिल पाता। 6800 यूनिट की ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन है जब आप लोगों में से लोग आएँ और आके ब्लड डोनेट करें। यहाँ बहुत सारी ढेरों ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं ब्लड डोनेशन पे, और आप उन सब लोगों के साथ जुड़ के या खुद से ब्लड बैंक जाके ब्लड डोनेट करें और एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, और देश को एक प्रॉब्लम से निजात दिलाएं। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.